शर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। भाई पैसा वसूल मैच, और क्या सुपर ओवर किया अर्शदीप सिंह ने। सबसे पहले भाई हम क्लैपिंग करेंगे अर्शदीप सिंह के लिए। आज इंडिया ने श्रीलंका को हराकर अपनी 6/6 की विनिंग स्ट्रीक जो है वो बरकरार रखी है, जैसा कि इंडिया ने हमेशा किया है। जब भी इंडिया किसी टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करता है तो उसका इख्तिताम भी जीत के साथ होता है। इंडिया अनबीटेबल था, इंडिया अनबीटेबल है, इंडिया अनबीटेबल रहे। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है। उस पर काम हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। बात हो रही है अर्शदीप सिंह की बात हो रही है। और उन्होंने जैसे सुपर ओवर भी किया आके, इजी नहीं होता कि आपने सेकंड लास्ट ओवर किया हो फिर आप सुपर ओवर में आके जो है बॉलिंग करते हैं, तो इट्स नॉट इजी। आई थिंक ही शोड कैरेक्टर ट्वाइस। एक दफा रन्स भी पड़ गए, फिर डेथ ओवर बहुत अच्छे किए, फिर सुपर ओवर बहुत अच्छा किया। इस बार मजे का मैच देखने को मिला। वैसे तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था इस मैच का, डेड रबर जिसको कहते हैं, लेकिन बिल्कुल जो थ्रिलर आपको एक चाहिए था, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। दोनों साइड्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की और फिर सुपर ओवर में जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग कराई, ओवरऑल अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। जो इंडिया ने बैटिंग की अभिषेक शर्मा ने 30 बॉलों पे, जो उसने अपना इम्पैक्ट वही रखा हुआ है, 200 प्लस स्ट्राइक रेट, और उस पावर प्ले में कैसे खेलना है, फिर उसके बाद इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। अनलकी रहा वो आउट हो गया बाउंड्री लाइन पे, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज बड़े स्कोर नजर आएंगे। जैसी पिच थी, जैसी बॉलिंग हो रही थी, गिल जल्दी आउट हुआ, फिर तिलक वर्मा ने जैसे बैटिंग की है बड़ी जबरदस्त। संजू ने देखे, कल तक हम लोग ये कह रहे थे कि यार इस नंबर पे इसके लिए नंबर, लेकिन आज उसने अपनी सिलेक्शन मेरे ख्याल से सही दिखाई है, जस्टिफाई किया है कि नहीं भाई मैं इस नंबर पे भी 250 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूँ, 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूँ। तो बैटिंग तो आज नजर आई है। बॉलिंग जैसे हमने कल बैटिंग देखी है ना एवरेज पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, आज बॉलिंग नजर आई है। 202 पे मैच टाई होना, श्रीलंका ने जो बैटिंग की है अनबिलीवेबल। शनाका मुझे समझ नहीं आई कि चारिता श्रीलंका क्यों पहले आ गया शनाका से पहले, जब 2 आउट हुए हैं, 11 में 130 लगा, वो क्यों नहीं आया, वो इतना बाद में क्यों आया? बासत भाई ये थोड़ा सा मुझे सोचने वाली बात है। या इन्होंने पता क्या करा, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेकिन बासत भाई इस मौके पे वो काम नहीं आता। उस मौके पे तो ये होता है ना कि आप अपना बेस्ट प्लेयर भेजे जो पावर हिटिंग कर सके। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यार इंडिया, जैसे आपने अभिषेक की बात करी ना, 31 बॉलों में जो करा है, ऐसा हम दोनों बात ये करें आज 100 पक्का है जिस तरह की पिच है। लेकिन तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेला। हाँ, वो बहुत अच्छा खेला। उसका नीचे आके रन करना, संजू ने रन करे, अक्सर ने आज 21 रन करे। इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। देखिए, जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच, मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। ठीक है, इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को
ठीक है, कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता पंच है, कर देता है। ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, ये मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टैलेंटर में कोई फर्क नहीं है, या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है। जिस प्लेयर की T20 क्रिकेट में एवरेजेस अच्छी होंगी ना, इसका मतलब ये है कि वो प्लेयर अच्छा है। T20 क्रिकेट में 30 एवरेज की बात कर रहा हूँ, 30 एवरेज से लेकर आगे जिसकी 30 भी है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और अगर उससे आगे जिनकी 50 की एवरेजेस है तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे कोई भी हो। देखें, इन सब प्लेयर्स की एक क्वालिटी देखना, इन सब की क्या, दुनिया के हर उस प्लेयर को देखना जो सीधे छक्के मारता होगा ना, ठीक है, जो सीधे मारता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखें, उसकी रन्स भी देखें। एशिया के किंग बन चुका वो बंदा इस टाइम। एशिया के अंदर मैं नहीं समझ रहा कोई ऐसा बॉलर रह गया है कि जो उसको ना तो डाल सके। मैं आपको सही बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, मैं ऑस्ट्रेलिया की टक्कर की टीम समझता हूं इनको, उसके अलावा कोई इनका मुकाबिल नहीं है, कोई टीम इनको हरा सकती। श्रीलंका ने इतना मर्जी बैटिंग से जोर लगा लिया, फायदा कोई नहीं। डेफिनेटली सी बात है, जिस तरह आज उसने आप देखें फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी कर दी, आज उसकी 23 बॉल्स पे 50 था। जिस तरह वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, वो इंडियन टीम में इस टाइम कहते हैं ना बैकबोन का रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरह वो खेली जा रहा है, आज उसकी परफॉर्मेंस 203 का हाईएस्ट टोटल इंडियन ने एशिया कप का बोर्ड पे लगा दिया है। 188 भी इनका था और 203 भी इनका है। अनबीटेबल, किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में जाना ये कोई इजी बात नहीं है। उन्होंने किसी एक टीम को नहीं हराया, उन्होंने 6 डिफरेंट टीम्स को हराया और देन वो हमें फाइनल में नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे की बात करें तो पाकिस्तान वो तो दुआओं पे, अप्स एंड डाउन्स पे आ गया है, लेकिन अगर हम इस तरह बात करें तो ये मुकाबला बहुत बड़ा है। जिस तरह वो लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं, अनबीटेबल। लास्ट एशिया कप देख लें, लास्ट वर्ल्ड कप देख लें, वर्ल्ड कप जहाँ पे कहा जा रहा था ये यंगस्टर्स की टीम है, ये हमें नहीं कुछ करके दिखाएगी, वही टीम इस टाइम टॉप विकेट टेकर उनका है, टॉप बैट्समैन उनका है। अभिषेक शर्मा के 300+ रन हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड का आखिरी मुकाबला एकदम फिल्मी अंदाज में ख़त्म हुआ, जहां भारत और श्रीलंका का मैच सुपर ओवर तक खींच गया और नतीजा रोमांच से भरपूर रहा। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर कमाल दिखाया। लगातार तीसरा अर्धशतक, सिर्फ 22 गेंदों पर 50 और 31 गेंदे पर 61 रन की तूफानी पारी खेली। संजू सैमसन ने भी ताबड़तोड़ 39 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 49 रन पर नवाद रहे। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने छक्का जड़कर 200 के पार पहुंचा दिया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका के लिए पदम निशंका चमकते सितारे बने। उन्होंने अपने T20 करियर का पहला शतक लगाया। सिर्फ 52 गेंदों पर 6 छक्के और 7 चौके की मदद से उन्होंने 107 रन ठोके। कुशल परेरा ने भी शानदार 58 रन बनाए और दोनों ने मिलकर 127 रनों की साझेदारी कर दी। लेकिन आखिरी ओवर में मैच का ड्रामा शुरू हुआ। श्रीलंका को आखिरी गेंदों पर 3 रन चाहिए थे और वे सिर्फ 2 रन ही बना सके और स्कोर बराबर रहा और फैसला सुपर ओवर पर आ गया। श्रीलंका की तरफ से आए कुशल परेरा और सनाका ने लेकिन भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह के सामने टिक ही नहीं सके। श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाई और भारत की तरफ से आए सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर भारत को शानदार जीत दिला दी।